शनिवार है, जल्दी छोड़ दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास जो आज की इंट्रोडक्शन क्लास थे, इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब हम नहीं थे, हमारे गैर मौजूदगी में भी इस क्लास को चालू किया गया था। जब हम वहां से आए, कहीं दूसरे जगह गए थे, उस जगह से आए तो इस क्लास के बारे में हमको पता लगा, तो हम आज नहीं देख पाए थे कि इंट्रोडक्शन जो क्लास हो रही है वो कैसी हो रही है। तो आज की क्लास जब हम देखे तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सीखने को मिला है कि मेरे गांव के बच्चे, इस देहात के बच्चे शहर वाले बच्चे से भी तेज निकल रहे हैं। अगर शायद हम लोग ऐसा ही मेहनत करते रहें और सर की तरफ से मेहनत जारी रहा, तो इस गांव के बच्चे आप लोग बहुत आगे जाइएगा। यहां तक इंग्लिश का महत्व इस भारत में बहुत ज्यादा है। जितना हिंदी का है ना, हम लोग को बिहार में है कि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हम लोग का स्थानीय भाषा भोजपुरी है, तो पूरा तरह से भोजपुरी हम लोग नहीं बोल पाते हैं। अगर भोजपुरी ही देखा जाए तो हम लोग भोजपुरी नहीं बोलते हैं। भोजपुरी बोलता है लोग दियारा वाला, चले जाइए इधर दक्षिण साइड में, कि जितना भोजपुरी अच्छा मराठी बोलता है ना, वो भोजपुरी बोलता है। और हिंदी भी हम लोग सुधार हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, हिंदी और भोजपुरी मिक्सिंग करके बात करते हैं लोग। तो इस सब छोड़ के हम लोग को इंग्लिश में कुछ जानना पड़ेगा। आज जैसे इंग्लिश की क्लास हुई, इंग्लिश की इंट्रोडक्शन क्लास चली, इसमें बहुत सारे बच्चों का एम्बिशन का भी पता हमको लगा, और आपके अंदर क्या है, क्या गुण भरा हुआ है, कैसे आप बोल रहे हैं, इससे भी हमको पता लगा। तो पर सैटरडे को, अगला सैटरडे जो आएगा, नेक्स्ट सैटरडे, उस सैटरडे को इस एमवीटी क्लासेस की तरफ से पुरस्कृत के रूप में कुछ न कुछ आपके सामने रखा जाएगा। अब क्या रखा जाएगा, सभी शिक्षक लोग के आपस में राय विचार करके और आप लोग को बता दिया जाएगा। शुक्रवार को बता, फ्राइडे को बता दिया जाएगा, जो कि सैटरडे को आपकी बार पुरस्कृत के रूप में क्या रखा जाएगा। जो बच्चा सभी के सभी प्रश्न का उत्तर सही देगा, जो बच्चे अच्छे से बोलेंगे, उस बच्चे को एमवीटी क्लासेस की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद आज इस गांव के तरफ से, गांव से एक लड़की बोली है कि मैं आईएएस बनना चाहती हूं। आईएएस सबसे टॉप एग्जाम होता है इस देश में, सबसे टॉप एग्जाम जो होता है आईएएस का होता है। अगर इस एमवीटी क्लासेस के तरफ से एक लड़की है जो आईएएस के सपना रखी हुई है, तो उसके लिए एमवीटी क्लासेस पूरा तरह से खड़ा रहेगा। अगर उसके घर से प्रॉब्लम आएगी तो एमवीटी क्लासेस उस लड़की का साथ देगा, मैंने उसका सपोर्ट करेगा। जिस तरह से सपोर्ट हो उस तरह से सपोर्ट एमवीटी क्लासेस अवश्य करेगा। और इतना याद रखना, केवल सपना देखने से नहीं होता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। निकल गए हो राह में तो मेहनत वैसा करो, मेहनत वैसा करो कि सपना जो देखे हो उस सपना तक पहुंच जाओ, उस हिसाब से मेहनत करो। नहीं तो सपना देख लिए हो और बीच में मेहनत कर छोड़ दो तो कुछ नहीं पाओगे। तो सपना जब देखे हो आईएएस के लिए, तो आईएएस के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर अभी से तुम ध्यान लगा लोगे, हम बार बार कहते हैं 8वां 9वां 10वां इंटर यानी 11th 12th, इस 4 पेपर 4 क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठिएगा ना,
आप एक बार में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आईएएस का एग्जाम निकालना बहुत बड़ा बात नहीं है। अभी से अगर आप फोकस डाल दीजिएगा कि हमको आईएएस बनना है, उस हिसाब से पढ़ना है, तो शायद आप आईएएस बनेंगे। तो इस लड़की के अभिभावक से भी बात करेंगे, जो उसके अभिभावक इस पर ध्यान देंगे और इसका जो सोच है आईएएस बनने का नाम है पिंकी कुमारी, फादर नेम विजय पटेल यानी विजय प्रसाद। स्थानीय गांव के है, यही इसी गांव के है जिस एमबीटी क्लासेस जिस गांव में चलता है बनहौरा, यहीं से लड़की बिलोंग करती है। अगर ये लड़की इस गांव से सोच रखी है तो आप भी सभी के बीच में से सोच रखी है, तो बहुत खुशी की बात है कि इस आज की क्लास में हमको पता लगा कि हाँ एक लड़की है जो आईएएस बनना चाहती है। तो उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए उसके हौसला बढ़ाने के लिए। और उसके बाद एक और लड़के थे जिन्होंने डॉक्टर बनने का प्रयास, अपना सपना रखे हुए हैं, एम्बिशन रखे हुए हैं डॉक्टर के लिए। नाम है उनका मनीषा कुमारी, फादर रमेश पंडित। जो ये लड़की देखिए इस गांव से डॉक्टर बनने की सपना रखी हुई है, बहुत अच्छा बात है। तो बाबू डॉक्टर बनने का सपना रखी हो तो उसके लिए अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा। शायद डॉक्टर के लिए अगर सरकारी स्थिति में जाइएगा ना, सरकारी डॉक्टर के लिए नीट पेपर निकालना पड़ता है। तो नीट पेपर अगर आप निकाल लीजिएगा तो कम पैसा में सरकारी डॉक्टर हो सकते हैं, सरकारी डॉक्टर की तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से अभी से पढ़ना कोशिश करो कि आप डॉक्टर को एग्जाम को, नीट एग्जाम को एक बार में अटेम्प्ट कर लो। एम्बिशन रख के पढ़ाई कीजिए कि हम ये चीज बनना चाहते हैं, तो शायद आपको पढ़ने में खूब अच्छा मन लगेगा। उसके बाद एक बच्चे हैं जो एसपी बनना चाहते हैं। एसपी नाम है विवेक कुमार, फादर नेम अनिल बैठा, घर बैरा परसौनी। बहुत अच्छा बात है, एम्बिशन रखे हुए हैं एसपी के लिए। तो एसपी के लिए भी तैयारी जोर शोर से करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। प्रतिदिन क्लास कर रही है, प्रतिदिन पढ़िए, समय से पढ़िए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, तब जाकर आप उस सपना तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद गुलजार आलम, सफायत अंसारी, इनका एम्बिशन जो है ना पुलिस है, ये पुलिस बनना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा बात है जो कि अपना अपना एम्बिशन बताए हुए हैं, तो उस हिसाब से मेहनत भी कीजिए। और शायद आपसे जब हम 10 साल बाद अगर हम आपसे मिले तो उस वर्दी में हम देखें जे कि हाँ हम देखें तो कहे जे कि हाँ ये लड़का बोला था कि हम पुलिस बनेंगे तो पुलिस बनकर दिखाया। हम अपना ही बात बता रहे हैं, हमारा सोच था माइंड में 2 बात रखे हुए। तो पहला सोच तो डॉक्टर का था, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए। हमारे घर की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर की तैयारी नहीं कर पाए। उसके बाद वहां से हमारा एम्बिशन चेंज हो गया। डॉक्टर के लिए जब हम तैयारी नहीं कर पाए तो वहां से एम्बिशन को चेंज किए और चेंज करके टीचर में चले आए। माइंड में बैठा लिए कि हमको टीचर बन जाना है, बहुत जल्दी सक्सेस ले लेना है, टीचर की लाइन में बहुत जल्दी लेना है। तो शायद बहुत जल्दी मैंने हर एक चीज में देखा जाए तो हमको असफलता ही हाथ लगा है। जौन भी चीज में गए हैं उस चीज में असफलता मिला है हमको। लेकिन यही टीचर ए लाइन है जिसमें अभी तक के देखा जाए तो सफलता हाथ लग चुकी है। शायद सरस्वती माँ का दिन रहा तो आगे और सफलता हाथ लगेगा। अगर आप सभी का दिन रहा तो सफलता एकदम है जो कि हमको मिलेगा। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो एमवीटी क्लासेस बहुत आगे जाएगा। एमवीटी क्लासेस का भविष्य है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप लोग का रिजल्ट बना तो एमवीटी क्लासेस का नाम होगा, नाम रोशन होगा। अगर आप टॉपर में जाइएगा तो एमवीटी क्लासेस का नाम आगे निकलेगा।
तो आप जिस एम्बिशन को रखे हुए हैं उस हिसाब से मेहनत कीजिएगा तो शायद बहुत आगे जाइएगा। और इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन में आप जो बात यहां पर बोल रहे हैं, तो बोलने का तौर तरीका, आपकी बोली क्या निकल रही है, ये जो प्रत्येक सैटरडे को हम कराएंगे, यानी सर से हम बोलेंगे जी प्रत्येक सैटरडे को आप पूरा घंटी ले रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए, सही बात है, लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन 15 मिनट प्रत्येक दिन आप 2 से 3 बच्चे का 5-5 मिनट का इंट्रोडक्शन आप लाइन में भी करवाइए, प्रेयर में भी करवाइए, अच्छा रहेगा। इस इंट्रोडक्शन को हम लोग प्रेयर में भी जोड़ना चाहते हैं, सही रहेगा कि नहीं रहेगा? नेक्स्ट मंथ अभी थोड़ा कमजोर, मैंने प्रयास किया जाएगा नेक्स्ट वीक से रखा जाए, नेक्स्ट मंथ ज्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट वीक रख लिया जाए या नेक्स्ट डे रखा जाए। मंडे से ही शुरुआत किया, धीरे धीरे शुरुआत करते करते इन्हीं लोग से किया जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी ध्यान देंगे जी कि हाँ बड़े भैया कैसे बोल रहे हैं, बड़ी बहन कैसे बोल रही है, तो हम भी बोलेंगे वैसे, उन लोगों का भी तजुर्बा बढ़ेगा, बोलने का मन करेगा। जो नहीं बोला है उसको भी लगा है कि शायद हम भी गए रहते तो बोलते, अगला सैटरडे को हम पक्का बोलेंगे, उसको लगा है। तो देखिएगा जो नहीं बोला है वो आके अगला सैटरडे को पक्का बोलेगा। और जो डर कर नहीं आया है, शायद वो वीडियो देखता होगा, उसके अभिभावक वीडियो देखते होंगे, तो उसके अभिभावक उससे पूछेंगे आज तुम गया था, तो अभिभावक से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, माँ हो या पिता हो, जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, एमवीटी क्लासेस में जो इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, शायद हम लोग लाइव क्लास चला रहे हैं। देखिए क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे में लगभग नहीं होंगे तो 150 बच्चे होंगे, 150 प्लस बच्चे होंगे। 150 बच्चे में से मात्र 14 बच्चे हैं जो आकर यहाँ इंट्रोडक्शन दिए हैं, सवाल किए हैं, प्रश्न पूछे हैं। कुछ ज्यादा बच्चे तो सवाल किए हैं, लेकिन यहाँ पर 14 ही बच्चे जो है आकर बोले हैं। क्या इससे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप सभी अभिभावक से भी निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें। जो बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे हैं तो उससे पूछिए कि आज पढ़ने क्यों नहीं गया था। आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई, जो बच्चा नहीं पढ़ने आया है क्या उसको मिल पाया? वो देख पाया? नहीं देख पाया, पछता के रह जाएगा। शायद हम भी गए रहते तो और अच्छा से सीख लेते। अच्छा ये बताइए, इसमें से कौन कौन बच्चे हैं जो डर कर अगला सैटरडे को नहीं आएंगे? हाथ उठाइए। किसी को डर लगा है जी? आज डर लगा है? कस के बोलिए। नहीं ना लगा है? अच्छा लगा है कि नहीं लगा है? अच्छा लगा है ना आज की लाइव क्लास? तो इस हिसाब से आप लोग मेहनत कीजिए, इस एमवीटी का नाम रोशन कीजिए। और एमवीटी में अगर आप लोग का साथ रहा तो हम एमवीटी के तरफ से कह रहे हैं देखिए आप लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा एमवीटी। अगर आप लोग आज बोलने का सीख लीजिएगा ना, तो जब वहां पे बुलवाया जाएगा 15 अगस्त आने वाला है, याद रखिए। या कहीं भी हो, कहीं आपका प्रचार प्रसार हो, या कहीं आप गए हैं ब्लॉक में गए हैं, या मुखिया के पास गए हैं, या वार्ड के पास गए हैं, या गांव में पंचायती बैठी हुई है, आपके पटदारी में झगड़ा हुआ है, पंचायती बैठा हुआ है, तो उसमें 2 शब्द बोलने के लिए अगर घर के लोग बोल दे तो कैसे बोल पाइएगा? जब यहाँ पे नहीं बोलिएगा तो बोल पाइएगा? नहीं बोल पाइएगा। उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सर झगड़ा करो नहीं, आगे बढ़ो। झगड़ा करता है लोग, आगे बढ़ो। कौन कौन? झगड़ा मत कीजिए। आप लोग भाई बहन के रिश्ता में आए हैं। भाई बहन देखिए, विद्यालय जो है मंदिर है। विद्यालय क्या है? मंदिर है। इस मंदिर का पुजारी हम लोग सभी हैं। जिस स्थान पे हम लोग है ना, जिस स्थान पे है हम लोग, बाबू ध्यान दीजिएगा, बैक वाले, इस स्थान पे, जिस स्थान पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये स्थान एक दिन यहाँ पे कोई पूछताना नहीं था, कोई पूछताछ नहीं था कि इस जमीन में इससे यहाँ पे क्या होगा।
लेकिन आज यहाँ सरस्वती माँ का वास किया गया है, सरस्वती माँ को रखा गया है। सरस्वती माँ के लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो शायद हम सभी शिक्षकगण आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हमारे जितने भी शिक्षक हैं ना, हम बार बार कहते हैं कि इस चंपारण में पहली बार एक ऐसा संस्थान बना है जिस संस्थान में ट्यूशन है। ट्यूशन आप नाम रखकर ट्यूशन पढ़ने आते हैं, लेकिन अलग अलग घंटी बाई घंटी पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? अलग बाई अलग शिक्षक जाकर घंटी बाई घंटी पढ़ाते हैं। पूरा प्राइवेट का नियम यहां रखा गया है कि नहीं? आपके घर जाकर जांच किया जाता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन क्लास शायद प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है, लेकिन इस ट्यूशन में एमवीटी क्लासेस में कराया जा रहा है। कितना अच्छा लगा है। इसी स्पोकन क्लास को अगर आप जाकर शहर में पढ़िएगा, ये जो स्पोकन चल रहा है ना, अभी चला है स्पोकन, इसी को जाकर पढ़िएगा 5,000, 10,000, 12,000, 3,000, 15,000 इस तरह करके फीस है इसी स्पोकन का। लेकिन इस स्पोकन को आपको इंग्लिश में बोलने को मात्र जितना महीना लगता है उसी महीना में सिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट डे यानी मंडे से आप लोग को जब क्लास खुलेगा तो किसी भी बच्चे को बुलाया जा सकता है, और बुलाकर उससे 4 बच्चे आएंगे, 4 में से 2 बच्चे पहले उन लोग सवाल जवाब आपस में करेगा, उसके बाद वो 2 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़का, लड़की लड़का से पूछेगा, फिर लड़का लड़की से सवाल पूछेगा। 15 मिनट आप लोग के लिए समय हम इसके लिए बचा कर रखेंगे। 15 मिनट में प्रार्थना, 15 मिनट में स्पोकन क्लास प्रतिदिन रख दे रहे हैं प्रेयर में। और प्रत्येक सैटरडे को जैसे 7 से ऊपर आज रखा गया था, तो फिर अगले सैटरडे को 7 से ऊपर रखा गया, अगले नेक्स्ट सैटरडे को 5 से नीचे रख लिया जाएगा। इसी तरह सिखाया जाएगा, प्रत्येक सैटरडे को स्पोकन आप लोग को करवाया जाएगा। अच्छा रहेगा ना सभी किसी को? तो आप सभी भी मेहनत कीजिए, और मेहनत के साथ साथ अगर आप एमवीटी के लिए मेहनत कीजिएगा तो शायद हम आपके लिए बहुत अच्छा तरह से खड़े रहेंगे। थैंक्स।